हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड ग्रुप्स। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन एंड कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप्स। As you know, blood of human beings differ in certain aspect, though it appears to be similar. तो देखो, जैसे किसी को भी कट लगे, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कट लगे तो वहां पे जो भी ब्लड, यहाँ पे जो भी लिक्विड निकलेगी, जो भी ब्लड वहां पे आएगा, वो कैसा होगा, वो रेड कलर का ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगता है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स का जो ब्लड है वो क्या है, सेम है। लेकिन वहां पे जो है बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रुपिंग ऑफ ब्लड का जो तरीका है वो किया जा चुका है, जिसमें से टू सच ग्रुपिंग्स ABO एंड RH आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब इतने सारे मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड में, टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड में, दो तरह के ब्लड ग्रुपिंग जो कि ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा ब्लड ग्रुप A, बी, ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर क्या है, आरबीसी के सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे खास तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, आरएच फैक्टर। अगर वो आरबीसी में प्रेजेंट है तो इसीलिए तो इसको आरएच पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और जितने भी ब्लड ग्रुप्स होंगे उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाएगा। अगर ये प्रोटीन या आरएच फैक्टर क्या हो, ब्लड आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट हो, तो इसको आरएच निगेटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिर दो तरह के देखेंगे यहाँ पे, जैसे ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव एंड ओ पॉजिटिव। इस तरह से। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, ABO grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen. अब ये जो ABO grouping है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है किस पे, कि यहाँ पे जो टू सरफेस एंटीजन है आरबीसी पे वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब वो एंटीजन कौन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, यहाँ पे ये एंटीजन क्या है, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजन क्या होते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको क्या कर दे, इंड्यूस कर दे, स्टार्ट कर दे। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, पैथोजन यानी बैक्टीरिया ले लीजिए या वायरस ले लीजिए, ठीक है, उसको ही एंटीजन बोला जाता है। या कोई केमिकल ले लीजिए, ठीक है, वो आपके बॉडी में एंटर करता है और आपका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ताकि वो उस एंटीजन को क्या कर सके, मार सके, और आप जो है इन्फेक्शन या किसी भी डिसीज से बच सके। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में ये जो प्लाज्मा है वो दो तरह की नेचुरल एंटीबॉडीज कंटेन करते हैं। एक है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। कोई भी इंडिविजुअल है, या तो उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा, या तो एंटीबॉडी बी, या तो फिर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, नाउ, तो एंटीबॉडी यहाँ पे, अब एंटीबॉडी हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो ऐसे प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं इनसाइड द बॉडी। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। The distribution of antigens and antibodies in the four groups of blood A, B, AB and O are given in table 15.1. ओके, तो इसको हम देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे ब्लड ग्रुप एंटीजन आपको समझ में आया कि ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या है, प्रोटीन्स ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। तो एंटीजन क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है, कहाँ पे, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, सरफेस पे। अब देखो,
यहाँ पे क्या है, दैट इज ब्लड वेसल, जो कि हमारे पूरे बॉडी में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, अब इस हमने यहाँ पे ब्लड के कंपोजिशन में देखा था कि फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स में कौन आता है, प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा होता है जो कि क्या है, लिक्विड है। और इस लिक्विड में ये जितने भी सेल्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये सारे जितने भी ब्लड वेसल्स है उसमें वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये चीज हमने देखी थी। अब देखो, यहाँ पे ये क्या है, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे, ए है, तो वहां पे उस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए। और ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बी। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, देखो ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या, ए ग्रेन्युलोसाइट, उसमें हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट में हमने बी सेल एंड टी सेल्स पढ़ी थी। अब ये जो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ये भी, तो एंटीबॉडी कहाँ पे होंगे, प्लाज्मा में होंगे। और ये जो एंटीजन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आरबीसी के मेम्ब्रेन में, आरबीसी के सरफेस पर। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे बी है, क्या है, बी है, तो वहां पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा ऑन द आरबीसी सरफेस। और एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब देखो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें जो है आपका बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसका मतलब आप जो है इस पर्सन को कोई भी बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप आप जो है इस ए ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को आप नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी है उसके सरफेस पे कौन सा बी एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है। अब ये जो बी ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के बॉडी में एंटर करेगा, तो उसके बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी। तो ये जो बी एंटीबॉडी है वो इस बी एंटीजन को क्या करेगा, किल करने के लिए आगे आएगा। क्या करेगा, इसको किल करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि ये जो बी एंटीजन है वो इस ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल होगा, पैथोजन होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ पे कि ए एंड बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे आरबीसी के सरफेस पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, तो आप इस पर्सन को क्या कर दो, ए ब्लड ग्रुप दे दो, बी ब्लड ग्रुप दे दो, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप दे दो, या फिर ओ ब्लड ग्रुप दे दो। यहाँ पे इसको किसी से नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो किसी को किल भी नहीं करेगा। ठीक है, दोनों एंटीजन जो है इसके पास प्रेजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, ओ ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन इसके आरबीसी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप ब्लड ग्रुप ओ को क्या करोगे, अगर आप ए ब्लड ग्रुप देने की कोशिश करोगे तो भी वो उसको क्या करेगा, फॉरेन बॉडी मानेगा। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी ए है वो यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप को क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर आप इसको ब्लड ग्रुप बी देते हो, ठीक है, तो भी वो उसको क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल मानेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन ए एंटीजन बी जो है नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी बी है जो इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो इस ब्लड ग्रुप को क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप देते हो ओ ब्लड ग्रुप वाले को, तो यहाँ पर भी जो है आपका ये जो एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी है वो दोनों के दोनों इस ए बी एंटीजन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो ये जो है ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। नाउ you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। तो आप जो है जानते होंगे कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो कोई भी ब्लड यूज नहीं किया जाता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है, ट्रांसफरिंग ब्लड फ्रॉम अ डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, तो एक जो है डोनर होता है जिससे ब्लड लिया जाता है, और जिसको खून की जरूरत होती है उसको वहां पे चढ़ाया जाता है। सो दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। The blood of a donor has to be carefully matched with blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping or destruction of RBC। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है
ये किसके बीच में किया जाएगा? ओनली बिटवीन कंपैटिबल ब्लड ग्रुप्स टू अवॉइड डेंजरस रिएक्शन। क्यों? ये जो कंपैटिबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होता है उसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, ठीक है, और यहाँ पे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इफ डोनर एंटीजन रिएक्ट्स विद रेसिपिएंट एंटीबॉडी, अगर यहाँ पे जो है आपने अलग अलग ब्लड ग्रुप, जैसे ये ब्लड ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसको आपने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा? एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होना हो जाएगा। एंटीबॉडी क्या करेगा? एंटीजन को अटैक करेगा, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होगा? एज अ रिजल्ट ए ग्लूटिनेशन होगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी के क्या हो जाएंगे? इस तरह से गुच्छे बन जाएंगे, ठीक है। हीमोलाइसिस, आरबीसी का बर्स्टिंग होगा और इट कैन बी फेटल, फेटल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले आपको जो है ये चेक करना होता है कि ये जो डोनर है रेसिपिएंट है ये कंपैटिबल है या नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी, टेबल 15.1। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे अगर आपका ए हो तो उसमें एंटीजन कौन प्रेजेंट है? ए, और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा कौन प्रेजेंट है? एंटीबॉडी बी। ओके, डोनर ग्रुप कौन है? यहाँ पे जो है ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ तक बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए वाला जो पर्सन है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए वाला जो पर्सन है इसकी जो आरबीसी है उसमें कौन प्रेजेंट है? एंटीजन ए प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे किसको देते हो? यहाँ पे आप ए ब्लड ग्रुप इसको क्या कर रहे हो? आप दे रहे हो, तो इसके भी सरफेस पे कौन है? एंटीजन ए ही प्रेजेंट है। तो ये दोनों जब ये जो ब्लड है वो इस पर्सन के बॉडी में जाएगा तो इसकी बॉडी जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि अच्छा हाँ ये तो अपना ही आदमी है, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ओ ब्लड ग्रुप देते हो तो ओ ब्लड ग्रुप में जो है आपका जो है कोई भी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देर इज अ नो एंटीजन। अब कोई एंटीजन नहीं है तो इसको भी वो इस ब्लड ग्रुप को भी इस पर्सन का बॉडी क्या कर लेगा? यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले को आप जो है सिर्फ ए और ओ जो डोनर है, डोनर ग्रुप है, वही जो है ब्लड दे सकता है। अगर यहाँ पे आप जो है बी ब्लड ग्रुप देने की कोशिश करें, ठीक है, तो आरबीसी है यहाँ पे, ये क्या है? बी, बी एंटीजन प्रेजेंट है, और इस पर्सन के ब्लड में नेचुरली कौन प्रेजेंट है? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। तो जब आप इसको देने की कोशिश करोगे, दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा? एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, और इस पर्सन का जो एंटीबॉडी बी है वो इस एंटीजन बी पर क्या करेगा? अटैक करेगा, और वो जो है इस पर्सन के लिए फैटल हो सकता है, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और एंटीबॉडी कौन होगा? ए। तो यहाँ पे डोनर ग्रुप कौन होंगे? ब्लड ग्रुप बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन और आरबीसी ए बी, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होंगे, और एंटीबॉडी जो है कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। तो आप जो है डोनर ग्रुप कौन होगा? ए बी एंड ओ, ठीक है। ओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीजन क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, कोई भी एंटीजन नहीं होता है आरबीसी के सरफेस पर, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए डोनर्स ग्रुप कौन हो जाएगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप। अगर आप ब्लड ग्रुप ओ पर्सन को, ठीक है, यहाँ पे कौन है आपका? ये पर्सन है जिसका यहाँ पे क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। ओके, अब इस ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को आप क्या करोगे? ये उसका आरबीसी है जिसमें यहाँ पे ओ जो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब मान के चलो आप इसको कौन सा ब्लड ग्रुप देने की कोशिश कर रहे हो? ए ब्लड ग्रुप देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब ए ब्लड ग्रुप में आपका जो है यहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, और इस ओ ब्लड ग्रुप वाले की प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। तो ये एंटीबॉडी ए जो है इसको क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो यहाँ पे जो है उस पर्सन के लिए फैटल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए आप जो है ओ ब्लड ग्रुप वाले को कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ और सिर्फ जो डोनर कौन डोनर हो सकता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो। ओके, from the above mentioned table, it is evident that O blood can be donated to person with any other blood group, and hence O group individual are called universal donor. तो यहाँ पे जो O ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि O हैज नो एंटीजन ऑन आरबीसी, तो क्योंकि वहां पे उनका जो आरबीसी है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, persons with AB group can accept blood from person with AB as well as the other groups of blood. Thereas such person is called universal recipient. तो जो AB ब्लड ग्रुप है वो कैसे होंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वो सबसे जो है क्या कर सकते हैं?
ब्लड ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये एसर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, RH grouping. Another antigen, the RH antigen, similar to one present in rhesus monkeys, hence RH, is also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80% of human. तो देखो, एक एंटीजन पाया गया किसमें, रीसस मंकी का जो ब्लड है उसमें, उसको RH एंटीजन बोला गया। ठीक है, तो सेम तरह का प्रोटीन जो है ह्यूमन आरबीसी में भी पाया गया। ठीक है, RH एंटीजन, और ये जो है आपको मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन 80% ह्यूमंस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के मेम्ब्रेन में, आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट है, उसको RH पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और जिसमें नहीं होता उसको RH निगेटिव कंसिडर किया जाता है। Antigen is absent are called RH negative. Okay. RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigens. Therefore, RH group should also be matched before transfusion. अब देखो, यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन को हम समझते हैं। अगर कोई RH निगेटिव क्या है, यहाँ पे पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन क्या है, RH निगेटिव, डज नॉट नेचुरली हैव एंटी RH एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जो है RH निगेटिव पर्सन की बॉडी में जो RH पॉजिटिव है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता नेचुरली। ठीक है, दे फॉर्म एंटीबॉडीज ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव ब्लड। तो यहाँ पे ये जो RH निगेटिव पर्सन है, इसके बॉडी में RH पॉजिटिव जो RH एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तभी फॉर्म होगा जब जो है इसका ब्लड जो है RH पॉजिटिव ब्लड के साथ क्या करेगा, एक्सपोज करेगा। अदरवाइज RH निगेटिव जो पर्सन है उसमें कभी भी एंटी RH एंटीबॉडी कभी भी नहीं बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो RH निगेटिव पर्सन के अंदर कोई भी नेचुरली एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता अगेंस्ट दी RH एंटीजन। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है उसकी बात करें, तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होती है वो नेचुरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, नाउ, RH फैक्टर इन ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो RH फैक्टर जो है आपको क्या करना है, RH जो भी RH पॉजिटिव वाला जो पर्सन है वो रिसीव कर सकता है RH पॉजिटिव वाले से भी और RH निगेटिव वाले से भी। ठीक है, दोनों से वो ब्लड रिसीव कर सकता है, और जो RH निगेटिव वाला जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ RH निगेटिव वाले से ही क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा। क्यों? RH निगेटिव वाले को अगर आप RH पॉजिटिव वाला ब्लड दे दोगे, ठीक है, तो ठीक है, नेचुरली उनके पास क्या है, एंटीबॉडी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही ये RH पॉजिटिव ब्लड इसके बॉडी के अंदर जाएगा तो ये जो एंटीजन है, RH एंटीजन है आरबीसी के सर्विस पे, उसको उसकी बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल क्या करेगी, ट्रीट करेगी, एज अ एंटीजन ट्रीट करेगी, और वहां पे एंटीबॉडी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले आपको जो है ये भी चेक करना होता है कि RH वो जो पर्सन है वो RH पॉजिटिव है या RH निगेटिव है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, नाउ, a special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. तो देखो, यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल केस होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, मतलब मिसमैचिंग का, किसके किसके बीच में, प्रेग्नेंट मदर एंड फीटस। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर जो बच्चा होता है उसको हम यहाँ पे फीटस कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट मदर है वो क्या हो, RH निगेटिव हो। RH निगेटिव का मतलब यहाँ पे कोई भी RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब जो RH निगेटिव पर्सन है, ये क्या हो गया, RH निगेटिव पर्सन, तो यहाँ पे जो RH एंटीजन है वो भी क्या है, एब्सेंट है, और जो RH एंटीजन है, उस जो एंटीबॉडी है उस, ठीक है, तो वो भी क्या है, अभी एब्सेंट है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लड का एक्सपोजर नहीं हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई? तो प्रेग्नेंट मदर है तो यहाँ पे RH निगेटिव इनका क्या हुआ, ब्लड हुआ। फीटस है वो क्या हो गया, RH पॉजिटिव। कैसे हो गया वो, ये जो RH पॉजिटिव वाला जो चीज है उसने अपने फादर से क्या किया है, इनहेरिट किया है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखो, RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta.
तो ये क्या है, ये जो लेडीज है, ठीक है, ये जो फीमेल है इसकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटा जो है ब्लड को सेपरेट करके रखेगा, किसका ब्लड को, ये जो फीटस है इसका ब्लड यहाँ पे क्या है, RH पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये जो मदर है, ठीक है, मदर है, इनका ब्लड यहाँ पे क्या है, RH निगेटिव। ठीक है, तो ये जो RH निगेटिव एंड RH पॉजिटिव, ये जो दोनों ब्लड है, इसको जो है यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा है वो अलग करके रखता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही माँ की बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल जो चीजें होती हैं, वो फीटस को मिलती है, और ये जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट वहां पे होता है। ये प्लेसेंटा का क्या होता है, काम होता है। ओके, तो ये जो प्लेसेंटा है उसकी वजह से ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पूरे 9 मंथ्स तक कोई भी एक्सपोजर यहाँ पे नहीं होता, तो मदर की बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी जो है फॉर्म नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, ड्यूरिंग द डिलीवरी, अब इस बेबी की डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, fetal RH fetal RH पॉजिटिव ब्लड में एंटर मदर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ड्यूरिंग द डिलीवरी, यहाँ पे ये जो फीटस का जो ब्लड है वो किसके साथ एक्सपोज होता है, मदर के ब्लड के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मदर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटी RH एंटीबॉडीज, इम्यून स्टेरिलाइजेशन। तो जैसे ही ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी यहाँ पे क्या होगा, ये जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, एक्सपोज में आएगा। तो यहाँ पे जो मदर का ब्लड है, ठीक है, मदर की जो बॉडी है वो RH एंटीजन के थ्रू, RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेगी। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी। ठीक है, अब वो जो फीमेल है वो सेकेंड टाइम क्या हुई, यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई। अब सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीमेल है, मदर है, उसके बॉडी में जो है RH जो फैक्टर है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। ओके, सो मदर्स एंटी RH एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा। अब यहाँ पे जो फीटस है, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। अब यहाँ पे ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो सेकंड प्रेगनेंसी है, इसमें क्या हुआ, ये जो मदर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मदर है, तो मदर का जो ब्लड है वो अभी भी क्या है, RH निगेटिव है, और फीटस का ब्लड क्या है, यहाँ पे RH पॉजिटिव है। ठीक है, जो बेबी है उसका ब्लड जो है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये जो मदर है इसमें जो है एंटी RH का जो है एंटीबॉडी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये जो प्लेसेंटा है यहाँ पे क्या करती है, एंटीबॉडी को यहाँ पे ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा को क्या करता है, क्रॉस करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी होती है वो फीटल ब्लड में एंटर करता है एंड डिस्ट्रॉय दी फीटल RBC। ये यहाँ पे इसको एंटर किया, और यहाँ पे ये जो फीटस का जो RBC है उसको डिस्ट्रॉय करना चालू किया। इट कॉजेज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या कॉज किया यहाँ पे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो बेबी होता है इसमें सीवियर एनीमिया, मतलब खून की बहुत कमी हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है, और इट कैन बी फेटल। फेटल का मतलब ये जो है फीटस का यहाँ पे डेथ भी हो सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो यहाँ पे प्रिवेंशन क्या है, देखो, गिव एंटी RH एंटीबॉडीज, ठीक है, रो डी इम्यूनोग्लोब्युलिन to the RH negative mother immediately after the first delivery. These antibodies destroy leaked RH positive fetal cells, prevent mother from forming her own antibodies. तो देखो, यहाँ पे इसका प्रिवेंशन ये है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी हुई, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई, तो यहाँ पे आप जो है मदर को क्या करोगे, इंजेक्शन लगाओगे। कौन से इंजेक्शन लगाओगे, यहाँ पे आप एंटी RH एंटीबॉडीज का आप यहाँ पे इंजेक्शन लगाओगे। तो जो भी वहां पे एक्सपोज ब्लड का जो एक्सपोजर होता है, ठीक है, फीटल ब्लड का, तो उसको वहां पे वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और मदर की जो बॉडी में जो एंटीबॉडी जो बननी थी वो जो है उसका उस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो है इस तरह का इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाला जो कंडीशन है वो नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of RH positive blood from the fetus. तो यहाँ पे exposure हुआ. In such cases, the mother starts preparing antibodies against RH antigen in her blood. एक्सपोज हो जाएगा तो मदर की बॉडी यहाँ पे RH एंटीजन के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगी। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब कि जो अगली प्रेगनेंसी होगी, जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, the RH antibodies from the mother, RH negative, can leak into the blood of the fetus, RH positive,
एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंटीबॉडीज बनी होंगी वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी और उसकी जो आरबीसीज हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। तो ये जो फीटस है उसके लिए फेटल हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, और जो सीवियर एनीमिया खून की कमी और जॉन्डिस पीलिया की बीमारी उस बेबी को हो सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ओके, this can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको याद रखना है कि जो प्रेग्नेंट मदर होगी वो हमेशा RH निगेटिव होगी। ठीक है, फीटस जो है RH पॉजिटिव होगा, और वो ये चीज वो कहाँ से इनहेरिट करेगा, RH पॉजिटिव फादर से इनहेरिट करेगा। So that is very very important, okay, that you have to remember now। सो हियर्स द नीट PYQs। आपको जो है ये री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है दैट यू हैव टू सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2021 का क्वेश्चन है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अगर आपको किसी भी लाइन पे या टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस अरला यूट्यूब चैनल।